दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के आज के इस पहले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शेयर क्या होता है, कंपनी अपनी पूंजी को शेयर में क्यों डिवाइड करती है और तीसरा किस तरह की कंपनी में शेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। तो इसका सिंपल आंसर है, शेयर का हिंदी मतलब होता है अंश या फिर हिस्सा, और शेयर किसी कंपनी की पूंजी का एक सबसे छोटा पार्ट यानी हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ABC एक कंपनी है जिसकी कुल पूंजी है 100 रुपये। तो अब अगर इस ABC कंपनी की 100 रुपये की पूंजी को 100 अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाए तो हर एक पार्ट अपने आप में एक शेयर कहलाएगा, और इस तरह से अब ABC कंपनी की पूंजी में टोटल 100 शेयर होंगे जिसमें हर एक शेयर की कीमत होगी 1 रुपये। इस तरह से आप देखेंगे कि ABC कंपनी के टोटल 100 शेयर में जिसके पास जितना शेयर होगा वो व्यक्ति ABC कंपनी में उतने प्रतिशत का मालिक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मिस्टर एक्स ABC कंपनी के 5 शेयर खरीद लेते हैं तो इस तरह से मिस्टर एक्स ABC कंपनी में 5% के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि ABC कंपनी के टोटल 100 शेयर में से 5 शेयर मिस्टर एक्स के पास में है। ठीक इसी तरह से अगर किसी पर्सन के पास ABC कंपनी के 50 शेयर हैं तो वो व्यक्ति ABC कंपनी में 50% का हिस्सेदार यानी मालिक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा कि ABC कंपनी में 1% मालिक बनने के लिए हमें सिर्फ एक शेयर ही खरीदना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में 1% मालिक बनने के लिए आपको करोड़ों और अरबों में अमाउंट चुकाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लिस्टेड कंपनियों के शेयर की संख्या आमतौर पर करोड़ों में ही होती है। जैसे बात करें रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस के टोटल शेयर की संख्या है 633 करोड़ 92 लाख 67,510। तो इस तरह से अगर आप रिलायंस में 1% के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको रिलायंस के कुल 6 करोड़ 33 लाख 92,675 शेयर खरीदने होंगे। और बात करें आज 9 जून 2020 की, तो आज रिलायंस के एक शेयर की मार्केट में कीमत है 1537 रुपये 15 पैसे। और इस तरह से अगर आपको रिलायंस में 1% का मालिक बनना है तो आपको आज 9 जून 2020 के अनुसार जो कीमत चुकानी होगी वो अमाउंट होगा लगभग 10,000 करोड़। जी हाँ, अगर आपको 1% का मालिक बनना है रिलायंस में तो आपको 10,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सही है कि किसी कंपनी का एक शेयर खरीदने से भी हम उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन जैसे हमने रिलायंस के केस में देखा कि रिलायंस कंपनी में कुल 634 करोड़ शेयर हैं, तो इसमें से अगर आप कुछ 5, 10, 20, 25, 100 शेयर खरीद लेते हैं तो आप रिलायंस में हिस्सेदार यानी मालिक तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन उसका हिस्सा बहुत ही छोटा होता है और वो 0.000% में ही आएगा। और दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये आता है कि कंपनी को अपनी पूंजी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े यानी शेयर में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत होती है। जैसे कि रिलायंस ने अपनी पूंजी को इतने बड़े शेयर की संख्या में क्यों डिवाइड किया हुआ है, आखिर क्या कारण है। तो दोस्तों, अगर आपने अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी देखा होगा, जो काफ़ी हद तक रिलायंस और इसके फाउंडर मिस्टर धीरूभाई अंबानी की कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि गुरु भाई यानी अभिषेक बच्चन को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की, करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। और जब उससे कोई पूछता है कि आप इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ऐसे में अभिषेक बच्चन यानी इस मूवी में गुरु भाई बोलते हैं कि हम पब्लिक में जाएंगे और अपनी कंपनी में लोगों को हिस्सेदार बनाएंगे और हम लोगों से कहेंगे कि आप 10 रुपये दो और हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। अगर हम कमाएंगे तो आप भी कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु भाई जानते हैं कि अगर करोड़ों लोग सिर्फ एक एक शेयर भी खरीदेंगे और वो 10 रुपये भी उनको देंगे तो वो 10 रुपये करोड़ों नहीं अरबों बन जाएंगे। तो अगर आप मूवी को ध्यान से देखते हैं तो आप बिल्कुल साफ साफ समझ जाएंगे कि जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है और उतना पैसा वो बैंक से नहीं ले पाती है, तो फिर वो अपनी कंपनी के शेयर आम पब्लिक को बेचती है। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप ये दोनों बात समझ चुके हैं कि शेयर क्या होता है और कोई कंपनी अपने शेयर क्यों पब्लिक को बेचती है। अगर एक लाइन में कहे तो शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, और जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे करना होता है तो अपनी पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को आम पब्लिक में बेचकर पैसे जुटाती है और उस जुटाए गए पैसे से अपना बिजनेस करती है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस कंपनी के शेयर के प्राइस भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। तो इस तरह से जो आम पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदती है उसे मेनली 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि
जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उसे डिविडेंड के रूप में लाभ मिलता है, और जब कंपनी ग्रो करती है, जब कंपनी अच्छा काम करती है तो उसके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, और इससे आम पब्लिक जिसके पास शेयर होता है वो अपने शेयर को बढ़ी हुई कीमत पे बेचकर लाभ कमा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात कि शेयर क्या होता है और कोई कंपनी अपना शेयर क्यों बेचती है। आइए अब ये बात करते हैं कि किस तरह की कंपनी में हमें शेयर्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे तो छोटी कंपनियों में शेयर के कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो बिजनेस यानी कंपनियां 4 तरह की होती है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और चौथा पब्लिक लिमिटेड या फिर लिस्टेड कंपनी। आप देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई अकेला पर्सन ही पूरे बिजनेस का मालिक होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो बिजनेस का मालिक होता है वो 100% अपनी पूंजी लगाता है, और इसीलिए वो इस बिजनेस के 100% प्रॉफिट या लॉस का अकेला जिम्मेदार होता है। जबकि बिजनेस या फिर कंपनी का जो दूसरा टाइप है वो है पार्टनरशिप बिजनेस या फिर पार्टनरशिप कंपनी। तो आप देखेंगे कि पार्टनरशिप कंपनी के केस में कम से कम 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग उस कंपनी के मालिक होते हैं, और सभी पार्टनर के बीच में पहले से तय किया हुआ एक प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में 2 लोग पार्टनर हैं तो हो सकता है कि उनके बीच आधे आधे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, यानी कि 50-50% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। और ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर ने 50-50% यानी आधा आधा कैपिटल उस बिजनेस में लगाया हो। इस तरह से इस एग्जाम्पल में ये कहा जा सकता है इस पार्टनरशिप बिजनेस के 100% शेयर कैपिटल में 50% शेयर पार्टनर 1 के पास है और 50% शेयर पार्टनर 2 के पास है, और इस तरह से दोनों इस बिजनेस में आधे आधे के मालिक हैं। ठीक ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कम से कम 2 लोग मालिक होते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस की तरह ही प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी अलग अलग मालिकों का उस बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल होता है, और साथ ही साथ उनका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होता है वो भी पहले से तय होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 लोगों से मिलकर बनी है तो हो सकता है दोनों लोगों ने उस कंपनी में आधा आधा पूंजी लगाया हो, और इस तरह से वो दोनों आधे आधे के मालिक हो। और आधे आधे का मतलब होता है कि वो दोनों 50% शेयर और 50% शेयर के मालिक हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकेला मालिक था, और वो अकेला उस बिजनेस के 100% प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार था। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के पूंजी को अलग अलग हिस्सों में यानी शेयर्स में बांटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस और प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस के केस में आप देखेंगे कि बहुत सारे मालिक होते हैं, और अलग अलग मालिकों ने जितनी पूंजी लगाई होती है उसके हिसाब से उनका उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में एक फिक्स्ड रेशियो पहले से डिसाइड होता है। और इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस हो, यहाँ पे शेयर्स का कॉन्सेप्ट देखने को हमें मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टनरशिप बिजनेस और प्राइवेट लिमिटेड में जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम जो मालिक हो सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। इसके बाद जो चौथे प्रकार की कंपनी है उसे कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और आप देखेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में कम से कम 7 मालिक यानी 7 मेंबर होते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में अधिकतम मालिकों की संख्या पे कोई लिमिट नहीं होती है, यानी कि किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाखों और करोड़ों लोग भी मालिक बन सकते हैं, और ये लाखों और करोड़ों लोग जो कंपनी के मालिक बनेंगे वो बनेंगे उस कंपनी के शेयर्स खरीद कर। और इसीलिए मैं, आप या कोई भी अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी के हम मालिक बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से काम करता है, और प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो उनकी पूरी पूंजी होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। और अगर आप इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों की जो पूंजी है वो करोड़ों शेयर्स में डिवाइड है। जैसा कि हमने रिलायंस के केस में देखा था कि रिलायंस की जो पूरी पूंजी है वो लगभग 634 करोड़ शेयर्स में डिवाइडेड है। इसी तरह से आप देखेंगे टाटा, बाटा, रिलायंस, डी-मार्ट, सभी कंपनियों की जो पूंजी है वो लाखों करोड़ शेयर्स में डिवाइडेड है। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या फिर छोटी कंपनियों में शेयर्स के कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि जैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, वहाँ पे हमें शेयर्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मालिकों की संख्या 2 या 2 लोगों से ज़्यादा होती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनी के केस में जो कंपनी के मालिकों की संख्या है वो लाखों और करोड़ों में हो सकती है। तो दोस्तों, इस पहले वीडियो में हमने शेयर्स के बारे में 3 जरूरी बातें जानी। पहला ये कि शेयर्स क्या होता है, और दूसरा कंपनी अपनी पूंजी को शेयर्स में क्यों डिवाइड करती है, और तीसरा हमने ये भी समझा कि किस तरह की कंपनी में हमें शेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और किस तरह की कंपनी में हमें
शेयर का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।